अगर आपको यूरिन करते वक्त प्रेशर कम आता है, यूरिन की स्ट्रीम पतली हो गई है या फिर आपने पहले डायलिटेशंस या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करवाया और कुछ महीनों बाद प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ यूरिथ्रा को खोलती ही नहीं है बल्कि स्कार टिश्यू को दोबारा बनने से रोकने की भी कोशिश करती है। और इस ट्रीटमेंट का नाम है ऑप्टिल्यूम ड्रग कोटेड बलून टेक्नोलॉजी। क्या ये रिपीटेड डायलिटेशन से बेटर है? क्या ये यूरिथ्रोप्लास्टी के ऑल्टरनेटिव बन सकती है? क्या ये सभी पेशेंट्स के लिए सूटेबल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके रिजल्ट्स कितने सक्सेसफुल हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज के ट्रीटमेंट में एक नई एडवांसमेंट, ऑप्टिल्यूम ड्रग कोटेड बलून। लेकिन उससे पहले समझते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होती क्या है। जब यूरिथ्रा के अंदर स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है तो यूरिन का रास्ता नैरो हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। पेशाब की धार पतली होना, स्ट्रेन करना, जोर लगाना, बार बार पेशाब जाना, ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी ना होना, पेशाब में इंफेक्शन हो जाना, कभी कभी यूरिन कंप्लीटली बंद हो जाना। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है, ट्रीटमेंट के बाद भी कोई पेशेंट में ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर एक पुरानी जो है वो है। तो वीडियो को एंड में आपसे बात करूंगा कि कौन से पेशेंट्स को ऑप्टिल्यूम बिल्कुल नहीं करवाना है और किन पेशेंट में सीधा यूरिथ्रोप्लास्टी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए आखिरी तक इसमें बने रहिए। तो पहला ये कि ऑप्टिल्यूम क्या है। तो ये सवाल आता है कि ऑप्टिल्यूम एग्जैक्टली क्या टेक्निक है। तो सिंपल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल डायलिटेशन में हम नैरोइंग को मैकेनिकली खोल देते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में उदरवस्ती भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कार टिश्यू फिर से बन सकता है। ऑप्टिल्यूम दो काम एक साथ करता है। पहला ये, क्या ये यूरिथ्रोप्लास्टी के ऑल्टरनेटिव बन सकती है, चित्र में देख रहे हैं। दूसरा, उस बलून पर एक स्पेशल मेडिसिन की कोटिंग होती है जिसका नाम है पैक्लिटेक्सेल। ये मेडिसिन डायरेक्टली स्कार टिश्यू वाली जगह पर डिलीवर की जाती है एक हाई प्रेशर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ ब्लॉकेज खोलना नहीं है बल्कि स्कार टिश्यू की रीग्रोथ को कम करना है। यही फीचर ऑप्टिल्यूम को कन्वेंशनल डायलिटेशन से अलग और बेहतर बनाता है। तो कौन से पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट सही है? अब सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि क्या ऑप्टिल्यूम मेरे लिए एक सूटेबल विकल्प है? तो देखिए, हर पेशेंट अलग होता है। जनरली उन पेशेंट्स को कंसिडर किया जाता है जिनको रिकरेंट स्ट्रक्चर है या फिर जिनकी पहले डायलिटेशन या इंटरनल यूरिथ्रोटमी हो चुकी है। अगर पहली बार भी आपको स्ट्रक्चर है तो बेस्ट रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। जो रिपीटेड प्रोसीजर से परेशान है और जो मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन फाइनल डिस्कशन जो है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर की लेंथ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कितनी बार सर्जरीज हुई हैं, स्कार टिश्यू की क्या सीवियरिटी है और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है मरीज। इसलिए बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के किसी ट्रीटमेंट को बेस्ट नहीं कहा जा सकता। अगला सवाल है भाई ये कि प्रोसीजर कैसे होता है। अब बात करते हैं कि ऑप्टिल्यूम प्रोसीजर की। बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि ये कोई मेजर सर्जरी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद हम ऑप्टिल्यूम बलून को उस नैरो सेगमेंट तक ले जाते हैं। अंडर फ्लोरोस्कोपिक विजन बलून को इन्फ्लेट किया जाता है एक प्रेशर पे। इन्फ्लेशन के दौरान जो नैरो एरिया है वो एक्सपैंड हो जाता है और जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली टिश्यू में ट्रांसफर होती है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम बलून को रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बलून आपके साथ ही रहेगा। कुछ पेशेंट्स में टेम्परेरी कैथेटर लगाया जाता है और कैथेटर जो है 4 से 5 दिन तक रखा जाता है। रिकवरी जनरली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है और मरीजों को हम सुबह करके शाम तक घर भी भेज देते हैं। ऑप्टिल्यूम के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं? तो नंबर 1 पे ये एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। नंबर 2, ड्रग डिलीवरी डायरेक्टली स्कार टिश्यू पर है तो ये स्कार टिश्यू को कम करता है। नंबर 3, रिपीटेड डायलिटेशन की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने का पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 70%। नंबर 4, एक शॉर्टर रिकवरी पीरियड, सुबह आइए शाम में आप चले जाइए। नंबर 5, सिलेक्टिव पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी ट्रीटमेंट 100% गारंटी नहीं देता। कुछ लोग मेरे पास आते कहते डॉक्टर साहब गारंटी से इलाज होगा। तो गारंटी से इलाज की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। जो आपको गारंटी से इलाज कर रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अब रिस्क क्या है? अब बात करते हैं कि ऑप्टिल्यूम के क्या रिस्क हैं। प्रोसीजर के बाद कुछ पेशेंट्स को बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, टेम्परेरी यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ केसेस में फ्यूचर में रिकरेंस फिर से बन सकता है। यानी फॉलोअप जो है बहुत जरूरी है और यही हमने देखा। ऑलमोस्ट 130 केसेस हम कर चुके हैं और फॉलोअप में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑप्टिल्यूम वर्सेस यूरिथ्रोप्लास्टी।
ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल है इसके ऊपर। कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑप्टिल्यूम बेटर है या फिर मैं यूरेथ्रोप्लास्टी करा लूं। तो आंसर सिंपल है, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यूरेथ्रोप्लास्टी आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है या नहीं, तो आंसर है कई सुटेबल केसेस में यूरेथ्रोप्लास्टी अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानी जाती है, लेकिन ये भी हर पेशेंट में सक्सेसफुल नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में ऑप्टिल्यूम एक वैल्यूएबल ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली जब हम रिपीटेड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स और मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के बीच के एक ब्रिज को ट्रीटमेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी के भी जो रेट्स हैं जो बहुत ज्यादा बताते हैं, वैसे रेट्स नहीं है, तो इसलिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है, डॉक्टर सक्सेस रेट कितनी है ऑप्टिल्यूम प्रोसीजर की? तो देखिए, सक्सेस को डिफाइन करें, इसका कोई तरीके होते हैं, जैसे कि यूरिन फ्लो आपका इंप्रूव होना, सिम्टम्स इंप्रूवमेंट, रिपीटेड प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म रिकरेंस। तो क्लिनिकल स्टडीज में एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं और सिलेक्टेड पेशेंट्स में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे खुद के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर पेशेंट को आउटकम डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इंटरनेट पर किसी और का रिजल्ट देखकर अपना रिजल्ट अज्यूम नहीं करना चाहिए। हर मरीज अलग है, हर मरीज का एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और आप रिपीटेड डायलिटेशन से थक चुके हैं, तो ऑप्टिल्यूम के बारे में जानकारी लेना डेफिनेटली वर्थवाइल हो सकता है, लेकिन याद रखिए, बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सूटेबल हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स कितने साल से है और क्या आप पहले डायलिटेशन या सर्जरी करवा चुके हैं। मैं पर्सनली कमेंट्स को पढ़ के कोशिश करता हूं कि उनका हम रिप्लाई कर सकें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मैं देखता हूं कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी भाई चैनल की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी करिए। मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।